कैलकुलेशन का नेक्स्ट ग्राफ है लिटरेसी रेट। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है और 6 मार्क्स के लिए पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्ज़ाम इसमें क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। ये रहा वो सारे क्वेश्चंस। तो आप पहले से समझ लेते हैं। देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये ग्राफ शो कर रहा है लिटरेसी रेट किसका, ब्राज़ील का और साथ साथ इंडिया का। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो 1981 में ब्राज़ील का लिटरेसी रेट कितना, लिटरेसी रेट का मतलब कितने परसेंट पीपल पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। तो 1981 में अगर ब्राज़ील का देखो तो 74.6% लोग लिटरेट हैं। 1981 है, सॉरी, यहाँ पे 1981 में 74.6% लोग पढ़े लिखे हैं। 1991 में 80% लोग पढ़े लिखे हैं। 2001 में 86.4, 2011 में 91.4 और 2016 में 92.6। मतलब 2016 के हिसाब से ब्राज़ील में कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो है 92.6%। इंडिया में देखते हैं। इंडिया में 1981 में 40.8, 1991 में 48.2, 2001 में 61, 2011 में 69.3 और 2016 में 72.2। अब क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछ सकता है कि 1981 में इंडिया में कितनी लिटरेसी है, तो सिंपल है 40.8। अपन अगर पूछ दे कि किस डेकेड में बहुत ही रैपिड ग्रोथ मिला है, ये हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं। किस डेकेड में रैपिड ग्रोथ मिला है, तो उसका मतलब है कि डेकेड का मतलब होता है 10 साल। तो हर 10 सालों को हमें कंपेयर करना है। जैसे कि सबसे पहले 1981 1991 को देखते हैं। 1981 में 40.8% लोग लिटरेट थे और 1991 में 48.2। तो अगर दोनों का ऑलमोस्ट डिफरेंस देखोगे तो 48.2 माइनस 40.8 तो ऑलमोस्ट 7% कुछ आएगा। तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, 7%। तो 1981 से 1991 में कितना परसेंट ग्रोथ देखने को मिला है, 7%। तो मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ कि पहले में हमें ग्रोथ कितना मिला है, 7%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 1991 से 2001, हम दो डेकेड को कंपेयर कर रहे हैं। तो 1991 में और 2001 में जो ग्रोथ हुआ यहाँ पे है 48.2 और यहाँ पे है 61। तो ऑलमोस्ट तुम्हें 11.8 या फिर 12 ऑलमोस्ट, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 से 13% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 12 से 13% का ग्रोथ। एक रफ ही पढ़ो ताकि खाली हमें एस्टीमेट पता करना है। ठीक है, बाकी अगर पेपर आएगा तो उसमें तुम माइनस कर सकते हो बैठ के। एक रफ मैंने यहाँ पे लेके रखा है। फिर अगर 2001 से 2011 देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा 8 पॉइंट कुछ परसेंट। तो तीसरे में कितना हो रहा है, 8% कुछ। चौथे में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ 3% है ना, कुछ 3%। तो अगर अब सवाल आता है कि किस डेकेड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, तो भले ही हम रफ लेके रखें तो भी कौन सा वो डेकेड है, 1991 से लेके 2001। देख रहे हो, इनमें सबसे तेज़ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि डेकेड बताओ। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला बहुत इजी सवाल था, व्हाट डज द अबव ग्राफ इंडिकेट। तो वो दिखा रहा है लिटरेसी रेट ब्राज़ील का और इंडिया का। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो भाई किसके पास हाई लिटरेसी रेट है, अब भी हमने देखा। इंडिया के पास तो कितना है, 72.2। ब्राज़ील के पास कितना है, 92.6। तो क्या आएगा, 92.6 मतलब ब्राज़ील के पास है, ब्राज़ील आएगा आंसर। इन द ईयर 2001 हाउ मच मोर इज़ द लिटरेसी रेट इन ब्राज़ील देन इंडिया। तो बोल रहे 2001 में ब्राज़ील का कितना ज़्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया से। तो पहले 2001 को देखते हैं। देखो 2001 में ब्राज़ील का लिटरेसी रेट है 86.4 और इंडिया का लिटरेसी रेट है 61। तो सिंपल है, 68.4 माइनस 61 तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 25.4%। कितना आ जाएगा, 25.4%। सिंपल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो अभी हमने देखा 2016 के करीब, और वो कितना था, 72.2। सबसे हाईएस्ट तो यही था ना। विच डेकेड इन इंडिया शोज द हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा किस 10 साल में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, अभी हमने कैलकुलेट किया था 1991 से लेके 2001 तक। हाउ मच इज़ द लिटरेसी रेट इन 2011। तो ब्राज़ील में कितना लिटरेसी रेट है 2011 के हिसाब से,
तो देख लो ये है 2011 और कितनी लिटरेसी रेट है 91.4। तो क्या लिखना है मैं 91.4। तो आई होप आपको लिटरेसी रेट वाला भी ग्राफ समझ में आया होगा। ये भी बोर्ड एग्जाम ने पहले पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस लिख के टेक्स्ट बुक में ही कहीं ऐसे आंसर्स को लिख लो।